पत्रकार बनना आसान है, लेकिन पत्रकारिता करना नहीं। और अब सबसे बुरा तब लगता है जब आप सच दिखाने की बात करते हैं, लेकिन व्यूज के चक्कर में तथ्यों को किनारे करते हुए जनता के सामने झूठ परोस देते हैं। आज के समय में ऐसे कई पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी दुकान चलाने के लिए किसी मरे हुए इंसान को भी नहीं छोड़ा है। आज हम बात करेंगे उस मीडिया के गिरते हुए स्तर की जो व्यूज की भूख में कुछ भी परोस देता है। क्या आपने 4 PM चैनल का वो वीडियो देखा जहां एंकर ने अजीत पवार के अंतिम संस्कार को लेकर सनसनी फैलाई? वो वीडियो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश की गई, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और साजिश की थ्योरी को हवा दी गई। आज हम इस पर एक स्पेशल पैकेज लाए हैं, सनसनी की साजिश 4 PM की पीत पत्रकारिता। ये पैकेज बताएगा कि कैसे कुछ चैनल्स विपक्षी एजेंडे को बढ़ावा देकर TRP की रेस में देश की एकता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि पीत पत्रकारिता आखिर क्या है। ये वो शैली है जहां खबरें नहीं, ड्रामा बेचा जाता है। बड़े बड़े हेडलाइंस, अनवेरिफाइड क्लेम्स और इमोशंस को भड़काया जाता है और इसी के साथ साथ इन सब चीजों को करके अपने व्यूज बढ़ाए जाते हैं, जिसे येलो जर्नलिज्म भी कहा जाता है। 4 PM का ये वीडियो इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। इस वीडियो का अगर आप थंबनेल देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां गायब हो गए थे जब अजीत पवार का अंतिम संस्कार हो रहा था। आप अगर 4 PM के होम पेज पर जाएंगे तो आपको ऐसे ही थंबनेल मिलेंगे जो क्लिक बेट थंबनेल हैं। सब मोदी के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ हैं। आपको कहीं भी देश के PM के लिए सम्मान नहीं दिखाई देगा। जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं, इस वीडियो की शुरुआत में ही एंकर 35 से 46 सेकंड तक कहती है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर समय हर जगह समय से पहुंच जाते हैं, वो कहीं नजर नहीं आए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि NDA के डिप्टी CM के अंतिम विदाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं पहुंचे? क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है? फिर 2 मिनट 42 सेकंड से 2 मिनट 59 तक दोहराती है। सब पूछ रहे हैं कि जब पूरी बारामती और महाराष्ट्र अजीत दादा को अंतिम श्रद्धांजलि दे रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं पहुंचे? अब ये सुनकर लगता है कि जैसे कोई बड़ा स्कैंडल हुआ है, लेकिन सच्चाई क्या है? PM मोदी उस दिन संसद के बजट सत्र में थे। ये एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है जहां देश की अर्थव्यवस्था पर फैसले होते हैं। मीडिया में शुरुआत में उनकी उपस्थिति की उम्मीद थी, लेकिन वो दिल्ली में रहे। इसके बजाय गृह मंत्री अमित शाह खुद बारामती पहुंचे, फूल चढ़ाए, श्रद्धांजलि दी और PM की ओर से संदेश भी पहुंचाया गया। आपको याद होगा कि अजीत पवार की मौत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था और उनके निधन को दुखद भी बताया था, उन्हें जन नेता बताया था। ये एक सामान्य प्रोटोकॉल है, कोई बड़ा कारण नहीं है। लेकिन 4 PM ने इसे गायब होने और सवाल उठाने का बहाना बनाकर PM को डिफेम किया। ये गलत पेशकश थी, सिर्फ सनसनी बेचने के लिए, ताकि व्यूज कमाए जा सके। और अगर आप जब थंबनेल टेक्स्ट देखेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा जैसे अजीत पवार के निधन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल भी दुखी नहीं थे और वो जानबूझकर जो है वो वहां नहीं पहुंचे थे जब अंतिम संस्कार हो रहा था। ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अजीत पवार के निधन और अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि कोई गहरी साजिश का अंदेशा मीडिया की तरफ से, या फिर मैं ये कहूंगी कुछ पत्रकारों की तरफ से जताया जा रहा है। अब वीडियो का अगला पॉइंट जिस पर हम बात करेंगे, एंकर कहती है कि TMC MP साकेत गोखले ने PM मोदी पर उंगली उठाई और कहा कि NDA शासित राज्य के वर्तमान डिप्टी CM की प्लेन क्रैश में मौत हुई और PM मोदी आज उनके अंतिम संस्कार में जाने की जहमत भी नहीं उठा सके, बल्कि संसद के बाहर राजनीतिक भाषण देना पसंद किया। साकेत गोखले TMC के नेशनल स्पोक्स पर्सन है जो अक्सर मोदी सरकार पर हमले करते हैं। विपक्ष का काम सवाल उठाना है और शायद वो भी 4 PM की तरह ही आपदा में अवसर की तलाश कर रहे थे। उन्हें लगा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं पहुंचे और इस पर सवाल उठाया जाएगा तो प्रधानमंत्री को डिफेम किया जा सकता है। सभी ने अपने अपने हिसाब से मौके तलाश लिए। अब आते हैं साजिश की थ्योरी पर। एंकर कहती है कि इस हादसे की CCTV फुटेज सामने आई है। हमारे देश में जब भी कोई बड़ा नेता प्लेन क्रैश में मरता है तो साजिश की थ्योरी जरूर आती है। अजीत पवार के निधन मामले में भी कुछ ऐसी ही बातें सामने आई है। हाँ, फुटेज सामने आई, लेकिन DGCA की जांच में पता चला है कि पायलट मिस जजमेंट और
लो विजिबिलिटी का जिक्र किया गया है। कोई साजिश नहीं थी। विपक्षी नेता जैसे ममता बनर्जी ने जांच की मांग की, लेकिन 4 PM ने इसे बवाल और साजिश कहकर फैला दिया। ममता ने कहा कि अजित पवार एनडीए छोड़कर इंडिया ब्लॉक ज्वाइन करने वाले थे। ये आरोप है, लेकिन कोई सबूत नहीं है। चैनल ने इसे हवा देकर क्या हासिल किया? सिर्फ व्यूज और बीच में अपना प्रोमो, जिसमें पत्रकारिता मुश्किल हो गई है, मुकदमे आते हैं, चैनल बंद होते हैं, हमें सपोर्ट करें, ऐसी बातें एंकर के द्वारा कही जा रही हैं। ये दिखाता है कि 4 PM जैसे चैनल्स विपक्षी पार्टियों के विरोध में कुछ भी बोलने के लिए तैयार हैं, बस उन्हें व्यूज चाहिए। अगर मोदी सरकार है और मोदी सरकार के खिलाफ उन्हें बोलना है, तो यहाँ लड़ाई सच की नहीं, जनता की नहीं, सिर्फ और सिर्फ व्यूज की है। मोदी सरकार के खिलाफ कोई भी खबर हो, ये जरूर छापते हैं। जैसे गोदी मीडिया एक टर्म यूज किया गया था, ये बिल्कुल उसका उल्टा विपक्षी गोदी मीडिया है, जहां टीआरपी के लिए देश के प्रधानमंत्री को टारगेट किया जाता है। अगर सरकार गलत फैसला लेती है तो बिल्कुल उसे टारगेट किया जाना चाहिए, सवाल किए जाने चाहिए, लेकिन मर्यादा के साथ साथ भाषा का संतुलन बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अजित पवार की मौत दुखद है। एक बड़ा नेता, महाराष्ट्र का दादा, जिन्होंने गरीबों के लिए काम किया, उनका अंतिम संस्कार हजारों लोगों ने देखा। शरद पवार, सुप्रिया सुले, देवेंद्र फडणवीस सब पहुंचे, लेकिन 4 PM ने इसे राजनीतिक ड्रामा बना दिया है। ये चैनल समाज को बांटते हैं, अफवाहें फैलाते हैं और सच्चाई को मारते हैं। क्या हमें ऐसे मीडिया चैनल्स को सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सच्ची पत्रकारिता जहां दिखे, जहां फैक्ट्स पहले हों, ओपिनियन बाद में हो, ऐसे चैनल्स को देखना चाहिए। और आप 4 PM का सिर्फ होम पेज खोलेंगे तो आपको ऐसे वीडियोस दिख जाएंगे जिसमें अजित पवार की मौत को लेकर कई बातें कही गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी साजिश एनडीए की तरफ से रची गई थी। और कई थंबनेल्स तो ऐसे हैं, ऐसे टेक्स्ट उन पर लगे हैं जिन्हें देखकर शर्म आ जाती है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई इतना बड़ा नेता इस दुनिया को छोड़कर चला गया है और उसके बाद आप इस तरीके के थंबनेल दे रहे हैं कि वो एनडीए छोड़कर सीधे सीधे इंडिया ब्लॉक में जाना चाहते थे, इस वजह से ऐसा हुआ होगा, या फिर अजीत पवार के पास कुछ ऐसी फाइल्स थी जिनसे बीजेपी के घोटाले उजागर होने वाले थे। सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की जाती है जनता को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही जैसे इसके पीछे कोई बड़ी साजिश की हो। लेकिन अगर आप इन वीडियो के लिंक्स को खोलेंगे तो वही अनर्गल बातें आपको इस वीडियो में दिखाई देंगी, सुनाई देंगी। तो ऐसे मीडिया चैनल्स को सपोर्ट ना करें। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।